अब जब बात हो रही है कश्मीर की, तो यहाँ की 2 टॉप लोकेशंस, पहली सोनमर्ग और दूसरी गुलमर्ग। इनका जिक्र तो आएगा ही ना। खाली नहीं कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, ये जगह है ही कुछ ऐसी। गुलमर्ग में है दुनिया के फेमस गंडोला राइड्स। यहाँ हैं कुछ ऐसे स्टेज जो आपकी पूरी ट्रिप को मेमोरेबल बना देंगे। ऐसे अम्यूजमेंट पार्क्स हैं जहाँ बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी दिल लग जाए। फूलों की घाटी बन जाता है गुलमर्ग बारिश के मौसम में। यहाँ है भगवान शंकर का शानदार मंदिर। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास के गांव और वैलीज भी इतने प्यारे हैं कि आपका सफर हर पल यादगार बनता ही जाता है। और रही बात सोनमर्ग की, तो भाई उसके तो क्या ही कहने। बारिश के मौसम के बदलते हुए अंदाज, बड़े बड़े ग्लेशियर जो पूरे साल भर एक्सेसिबल रहते हैं और उन्हें देखने के लिए इंडिया के कोने कोनों से पूरे साल भर टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। सच में कश्मीर की कुछ सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। इन सारी जगह की सारी टॉप प्लेसेस आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करते रहूंगी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और टिप्स भी। पहले फेज 2 ही कर लेना चाहिए क्योंकि अभी मेरे साथ यहाँ के गाइड हैं, इन्होंने बताया असली केसर की पहचान कैसे करनी है वो उबैद बताएंगे हमको, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से आपका ये सफर भी आसान हो जाए। अब ऐसी जगह में आकर आपका फोटो वीडियो शूट करने का भी मन करेगा ही ना। उसके लिए भी यहाँ बजट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। साथ ही कौन से टूर ऑपरेटर के साथ मैंने ये ट्रिप करी थी, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा, एकदम जेन्युइन रिव्यूज भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से शुरू हो रहा है कश्मीर सीरीज़ का ये खूबसूरत सा सफ़र। इस व्लॉग में आपको मैं लेके चलूँगी सोनमर्ग और गुलमर्ग की हसीन वादियों में, जहाँ की सारी टॉप प्लेसेस, टॉप जगह मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर आप भी कश्मीर का प्लान कर रहे हैं या मेरी नज़रों से इस जन्नत को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग का ये खूबसूरत सा सफ़र। गुड मॉर्निंग जी। आज हम निकलेंगे श्रीनगर से गुलमर्ग की ओर, जिसकी डिस्टेंस है सिर्फ 1.5 से पौने 2 घंटा। हेलो अकीब, और गाड़ी भी आ गई अपनी। भाई जब ऑन टाइम ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए ना तो सफ़र की शुरुआत बड़ी अच्छी हो जाती है। और मैंने कश्मीर की ट्रिप बुक करी थी टूर पिकर्स कंपनी के साथ, जिन्होंने मुझे पूरे कश्मीर के लिए कंफर्टेबल टैक्सी, वो भी एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ दी थी। अगर आपको लगता है कि गुलमर्ग में आपको होटल्स एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं जो थोड़े हाई रेट में रहते हैं, तो आप यहाँ नीचे तनमर्ग में भी स्टे कर सकते हैं। कुछ नया एक्सप्लोर करना है, जगह बहुत प्यारी है। अब यहाँ पे भी काफ़ी होटल्स और होम स्टे खुले हैं तनमर्ग में भी, तो ये भी एक अच्छी लोकेशन रहेगी अगर आप गुलमर्ग पूरा दिन एक्सप्लोर करके तलमर्ग में रुकेंगे। श्रीनगर से गुलमर्ग है बस 1.5 घंटे की दूरी पर, और ये रास्ता कश्मीर के कुछ सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है। ये बड़े बड़े और बड़े पुराने देवदार के जंगल, इनके नीचे ग्रीन मैडोज, स्मूथ रोड्स, नो पोल्यूशन, क्लीन स्काई। और अभी तो मैं गुलमर्ग पहुंची भी नहीं थी, मेरा तो मन यहाँ रास्ते में ही खुश होने लगा था। वैसे ये कोई आम देवदार के पेड़ नहीं है, इनको बोला जाता है सिल्वर फर और अबाई स्पिनरो, जो गुलमर्ग एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये आम देवदार के पेड़ों से काफ़ी लंबे भी होते हैं, और सच कहूँ तो ये गुलमर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। पहुंच गए गुलमर्ग। सबसे पहली एक्टिविटी जो मैं करने जा रही हूँ वो है गंडोला राइड। ये पीछे टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आगे टैक्सी जो है फिर नहीं बढ़ती क्योंकि यहाँ पे यूनियन वगैरह चलता है। तो गंडोला स्टेशन यहाँ से वो पीछे थोड़ा सा जंगल के बीच में है। ड्राइवर बोल रहे 5-10 मिनट का वॉक है, आप वॉक कर सकते हैं, घोड़ा भी ले सकते हैं, टैक्सी भी ले सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ वॉक कर लूँ, और अगर लगेगा ज़्यादा दूर है मैं बताती हूँ अभी आके चल के आपको कितना है, तो फिर टैक्सी वगैरह कुछ देखेंगे। और गंडोला की टिकट आप ऑनलाइन निकाल लें तो बेहतर है, सस्ता पड़ेगा। फेज़ 2 तक आना जाना 1800 में हो जाता है। अगर आप यहाँ पे आके टिकट निकालेंगे तो आपको 2500 तक निकलता है, वो भी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, नहीं मिलती है लास्ट मोमेंट पे। सो इट्स बेटर, वेबसाइट आपको दिख रही होगी ऑनलाइन, यहाँ से आप गंडोला फेज़ 1 फेज़ 2 का आने जाने का अपना टिकट पहले से निकाल के आइए, और यहाँ पर बस आपको गंडोला स्टेशन पे वो टिकट दिखा देना होगा। तो हार्डली 5 मिनट का भी वॉक नहीं है टैक्सी स्टैंड से, आपको कोई भी गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। पीछे टैक्सी स्टैंड था वो जहाँ पे आपको गाड़ी दिख रही है, और ये मेरे पीछे
वो दिख रही बिल्डिंग पहली आपकी, वो गंडोला स्टेशन है। सो हार्डली 5 मिनट्स वॉक। इतनी प्यारी जगह में 5 मिनट वॉक का क्या पता चलने वाला है। सो नो नीड टू बाय। और अभी इंक्वायरी करा है बाकी के जो यहाँ के साइट सीन्स हैं वो भी मैं करूँगी। उसके चार्जेस कितने पड़ते हैं, कौन कौन से पॉइंट इंक्लूडेड हैं, वो एक बार गंडोला राइड करके नीचे आ जाएंगे तो मैं आपको वो सारी डिटेल्स देती हूँ फिर। ओके सो पहुँच गए। देखो मैं आई थी वहाँ से पार्किंग से, ये रोड एक ऊपर गई, यहाँ से आप अंदर ले लेना। और वो दिख रहा है वहाँ पर को अपनी ऑनलाइन टिकट दिखाएंगे आप। ये है पीछे गंडोला स्टेशन जहाँ पे आपकी टिकट चेक होगी। और यहाँ पे ना आप शायद केबल कार के साथ गाइड भी ले सकते हैं। गाइड आप लोग के क्या चार्जेस रहते हैं गाइड के? फिक्स यूनियन के चार्जेस हैं। तो आप ऊपर किस चीज़ में हेल्प करते हो? फोटोज वीडियोस, वहाँ पे जगह एक्सप्लोर कराने में। ओके तो वहाँ पे गाइडेंस मिलेगा आपको फोटो वीडियो और एक्सप्लोर कराने के लिए। 1100 इनके चार्जेस हैं। सारे गाइड्स आपको यहाँ पे टिकट स्टेशन के पास ही मिल जाएंगे। वैसे गंडोला स्टेशन है बड़ा पिक्चरस एंड फोटोजेनिक और यहाँ पे प्रॉपर फोटो फ्रेम्स भी बने हुए हैं। एक और फ़ायदा इस सीज़न में आने का, देखो गंडोला की लाइन कितनी छोटी है, लाइन ही नहीं है ये पकड़िए। बिना किसी वेटिंग के आराम से मुझे मेरी गंडोला मिल भी गई। भाई कितनी बार केबल कार में बैठ लो, एक्साइटमेंट पहली बार से कुछ कम नहीं होती। फेज़ 1 की ये गंडोला एकदम बीचों बीच से निकलती भी जाती है इन बड़े बड़े देवदार के पेड़ों से। और नीचे ग्रीन मैडोज में बने हुए दिखाई देते हैं गुज्जर्स यानी कि बकरवार्स के घर, जो 3-4 महीने गर्मियों में यहाँ रहकर अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं। वैसे ये केबल कार जो चलती हुई दिखाई देती है ना, असल में ये एक जगह पर लटकी हुई होती हैं। चलती तो हैं बस वो केबल्स जिस पर ये फिक्स्ड होती है। गुलमर्ग से फेज़ 1 की जो आपकी गंडोला राइड रहेगी वो रहेगी 9 मिनट्स की। 9 मिनट कब जाते हैं पता नहीं चलता। और यहाँ से फिर आप गंडोला चेंज करेंगे। आइडियली आपको यहाँ से चेंज करके पहले फेज़ 2 ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे साथ यहाँ के गाइड हैं, इन्होंने बताया कि जो है ऊपर मौसम खराब हो गया तो फेज़ 2 के लिए नहीं छोड़ते हैं। तो पहले आप यहाँ से चेंज करेंगे गंडोला, फेज़ 2 के लिए निकलेंगे और फिर रिटर्न में करेंगे फेज़ 1। दैट वुड बी द बेस्ट वे टू डू। और यहाँ से जो आगे टाइम लगेगा गंडोला का फेज़ 1 से फेज़ 2, उन्होंने बताया कि 12 मिनट अभी उस वाली राइड में लगेंगे। वैसे मैंने भी पहले फेज़ 2 ही एक्सप्लोर किया था, लेकिन इस वीडियो में पहले मैं आपको दिखाऊंगी फेज़ 1 और फिर चलेंगे फेज़ 2 को। सो दिस इज़ द फेज़ 1। देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप जो गंडोला का टिकट है वो सिर्फ फेज़ 1 तक भी ले सकते हैं और फेज़ 2 तक भी ले सकते हैं। दोनों के अलग अलग प्राइस है। फेज़ 1 में आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। एक तो चारों ओर इतनी खूबसूरत जगह है, फोटो वीडियोग्राफी बहुत अच्छी होगी। फिर यहाँ पे आप हॉर्स राइड कर सकते हैं, मेडोज़ हैं जिनमें घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, चारों ओर बहुत सुंदर लग रहा है। और खाने पीने की भी बहुत ऑप्शंस हैं, फूड एंजॉय कर सकते हैं इतनी खूबसूरत जगह पे बैठ के। तो ये काफ़ी कुछ है। एकदम रिफ्रेश कर देने वाली जगह है फेज़ 1, जहाँ पर इन हरे भरे मैदानों में आपका भी मन एकदम शांत सा होकर रिलैक्स मोड में चला जाएगा। फेज़ 1 में भी आप हॉर्स राइड कर सकते हैं। जो फेज़ 1 की हॉर्स राइड है ना, वो आपको यहाँ पे और अंदर जाके 7 किलोमीटर तक कुछ पॉइंट्स दिखाती है, जैसे शेफर्ड व्यू पॉइंट और शेफर्ड वैली व्यू पॉइंट, जंगल राइड, तो वो सब उसमें इंक्लूडेड है। तो आपके पास अगर और टाइम है तो 1000 रुपीज़ पर पर्सन में ये लोग यहाँ से वो हॉर्स राइड का भी टूर निकाल रहे हैं। आई थिंक विच इज़ गोना बी वेरी ऑसम। फेज़ 1 घूमने के बाद मैंने पकड़ी दूसरी गंडोला फेज़ 2 के लिए। ज़्यादा हाइट गेन करने का ना एक पंगा ये भी है, पता है, जितना हम हाइट गेन करते हैं ना उतना ही फॉग बादल भी हमारा पीछा करने लगते हैं। अब फेज़ 2 जाते में देखो ना, बाहर पूरा फॉगी हो गया है अभी। आई होप ऊपर जाते जाते थोड़ा खुले व्यूज़ वगैरह दिखेगा। आता जाता रहता है वैसे बादल और ये कोहरा वगैरह सब, लेकिन अभी चारों ओर पूरा ब्लैक हो गया। वेलकम टू फेज़ 1 एवरीवन। पूरा कोहरे में डूबा हुआ है अभी, पर यहाँ पे रुकेंगे हम लोग कुछ देर। यहाँ पे शॉप भी एक और वॉशरूम भी यहीं रहेगा, और वो ऊपर से हम लोग आए थे नीचे। मुझे चाहिए एक पानी की बोतल और वॉशरूम में जाना है। तो धुआं निकल रहा है मुझे, ठंडी है यहाँ पे अभी भी। पानी की बोतल मिली है एक 100 रुपीज़ की, क्योंकि काफ़ी ऊपर लानी पड़ती है, घोड़े घोड़े से आएगी। और यहाँ पे अभी जो फ़िलहाल के लिए शॉप्स खुली हैं वहाँ पे मैगी, कॉफ़ी, टी ये सब मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे एल्टीट्यूड है लगभग 14,000 फीट और चढ़ने में थोड़ी सांस तो फूल ही रही है, पर जगह बहुत प्यारी है यहाँ पे। अभी इस टाइम पे आपको फ्लावर्स दिखेंगे, बारिश के टाइम पे सुंदर सुंदर नज़ारे आते जाते रहेंगे। और कुछ एरियाज़ पे अभी भी बर्फ़ बाकी है, तो वहाँ पे ट्रायल स्कीइंग वगैरह वो सब कस्टमर्स के लिए सेशन भी चल रहे हैं उसके। और
आते जाते गंडोलास के व्यू वो तो आप एंजॉय करोगे। वहाँ के फेज़ 2 है तो ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जिस एरिया पे आप घूमते फिरते यहाँ पे पेड़ पौधे थोड़े नहीं हैं एक्चुअली, क्योंकि इतनी हाइट पे पेड़ पौधे फिर मोस्टली बड़े बड़े पेड़ वो रह नहीं जाते, और रॉकी है, बट हाँ ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी गंडोला तो हम करके आ गए, अब नीचे उतर के यहाँ के साइट सीन्स करेंगे। गुलमर्ग के बहुत प्यारे साइट सीन्स हैं। मुझे 1000 रुपीज़ में ये भाई साहब लेके जा रहे हैं सारे। अच्छा आप नहीं आ रहे? अभी मैक्सी आएगा। ओके ठीक है, तो इन्होंने अभी दूसरे ड्राइवर को दे दिया, तो 1000 रुपीज़ में बात हुई है। पहले 1500 भी बोल सकते हैं, आप उनको लेके आइए, 1000 में मिल जाएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन कौन से पॉइंट हैं आगे आपको दिखाती हूँ, खुद भी देखते हो। आई एम सो एक्साइटेड, सुना है बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं। ओके सी दिस इज़ ओपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेपर्ड वैली बोलते हैं इसको। ये बता रहे हैं हमारे, आपका नाम क्या? हाँ जी मैक्स। मैक्स पत्ते को अभी अपना मतलब ये टूरिस्ट वाला नाम बता रहे, रियल नाम बताओ। मुजम्मिल। हाँ तो मुजम्मिल जो भी साथ में हमारे बता रहे कि ये पूरा यहाँ पे लेपर्ड वैली और शेर आते हैं यहाँ पे। लेपर्ड्स में नॉर्मल होते हैं, घूम रहे होते हैं, ब्राउन बेयर है, ब्लैक बेयर्स है, मस्क डियर्स है यहाँ पर। हाँ गुलमर्ग कभी दिखते हैं? रात को? रात को ही, बट रात को अलाउ नहीं रहता मैम गेस्ट वगैरह। तो मतलब हमको सिर्फ ये वैली दिखेगी दोस्तों, यहाँ आगे जा रही है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वैली। स्ट्रॉबेरी वैली बहुत खूबसूरत है, बट एक जंगली चेरी होती है यहाँ पे जो दिखती है स्ट्रॉबेरी जैसी, वो ग्रो होती होगी एक टाइम पे इस वैली में, तो उसका नाम पड़ गया स्ट्रॉबेरी वैली। बट स्ट्रॉबेरीज आपको यहाँ दिखेंगी ये एक्सपेक्ट मत करना, बट व्यू बहुत अमेजिंग है। रिवर है यहाँ पे छोटी सी, और पीछे पूरे पाइन ट्रीज, तो वैली का पूरा लुक चेंज हो रहा है। सो इट्स गुड प्लेस, एंड आपको अभी यहाँ पे सारे वीडियोज़ वगैरह में शूट करें। सामने ऊपर की साइड दूर से मुझे कुछ फार्म्स दिखाई दिए, और फिर पता चला कि इन फार्म्स में ही सीजन में स्ट्रॉबेरीज भी होती हैं। आप यहाँ वॉक करिए, पिकनिक मनाइए, फोटो वीडियोस लीजिए। बहुत ही सीनिक वैली है ये स्ट्रॉबेरी वैली। अब नेक्स्ट पॉइंट पे एंट्री मिली 35 रुपीज के टिकट के साथ। सेकंड लोकेशन हमारी है चिल्ड्रंस पार्क। चिल्ड्रंस पार्क डजंट मीन यहाँ पे सिर्फ बच्चे एंजॉय करें, पूरी फैमिली एंजॉय करे। इट्स काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, आप राइड्स एंजॉय कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स द व्यू इज आल्सो अमेजिंग। अम्यूजमेंट पार्क्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन नेचर के इतने करीब शायद ही कोई देखा हो। यहाँ पर राइड करने के अपने अलग ही मजे हैं। वेलकम टू हाईलैंड व्यू पॉइंट। यहाँ से मिलेगा गुलमर्ग का 360 डिग्री व्यू। गवर्नमेंट के डोम स्टेज भी हाईलैंड व्यू पॉइंट की अमेजिंग लोकेशंस पे टूरिस्ट के लिए अवेलेबल हैं। इस सीजन में यहाँ आने का एक फायदा ये भी है कि गुलमर्ग की ये वैलीज आपको लेवेंडर के फ्लावर्स के साथ साथ और भी काफी सारे अलग अलग फूलों से सजी हुई मिलेंगी। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जितना अट्रैक्टिव दिखने में था ना, उतनी ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी यहाँ करने को मिली। ये था गुलमर्ग का गल्फ कोर्स। जी तो यहाँ पे अगर आप कितने 500 चार्जेस हैं, और उसमें आप क्या सिखाते हैं? मिनी गोल्फ सिखाते हैं मैम। 9 होल का गेम ये रहता है। कितना टाइम लगता है? हाफ एन आवर तक आप खेल सकते हो। ओके और ये उसमें आपको सिखाएंगे भी यूज कैसे करते हैं? आपको स्टिक बॉल विद कोचिंग। ओके तो बताइए कैसे करते हैं फिर? देखिए मैम, इसमें आपने क्या करना है, इसमें पहले आपने ऐसे खड़े रहना है एक लाइन में, दोनों पैर के मिडल में बॉल और स्टिक आनी चाहिए। ओके फिर इसका ग्रिप रहता है मैम, पहले ऐसे लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, फिर लेफ्ट को राइट का फिंगर लॉक करना है। ओके कहते हैं इंटरलॉक। इंटरलॉक करने के बाद जब आप बॉल को स्ट्रोक मारोगे मैम, तो इसमें आपका ये रिस्ट ऐसे नहीं घूमना चाहिए, फिर कैसे? इसमें पूरा आर्म आएगा। देखिए मैम, ये लाके ये स्ट्रोक मारना है। स्मूथ मूवमेंट। स्मूथ मारना है कि यहाँ से वहाँ तक आपके लिए ना 3 स्ट्रोक रखे हैं ओके होल में पट होने के लिए। बस आपने क्या करना है, लाइन बनाने के बाद एक बार होल पे देखना है, फिर नजर बॉल पे रखने ला के ये स्ट्रोक मारने है। यहाँ जाएगी आपकी बॉल, फिर वहाँ से आपने पट करना है होल पे। यू मिस्ड इट। वैसे पहली बार का मेरा गल्फ का एक्सपीरियंस था बड़ा मजेदार सा। गल्फ कोर्स से ये सामने देखिए, यहाँ पे दैट बिल्डिंग वो है सेंट मैरी चर्च। वो भी एक अट्रैक्शन है गुलमर्ग का, बट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है,
तो मेरे पास देखिए कोई टूरिस्ट भी नहीं, यहाँ पे पूरा शांत है। लेकिन जब आप आएँ तो यहाँ भी ज़रूर जाइएगा, बहुत प्यारा और बहुत पुराना चर्च है, ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ। ओके, अभी गुलमर्ग में एक बहुत ही प्यारी रील बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो बनाई है शकील ने। और अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, आपको वीडियो फोटोग्राफी के लिए कांटेक्ट करना है तो उनको करिए, इनका काम बहुत अच्छा है। अभी आपको दिखाती हूँ कैसे इन्होंने बनाया है, बहुत प्यारा सा। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, वो सब आप इनसे करा सकते हैं। और आपका इंस्टा आई डी क्या है? मेरा इंस्टा आईडी विद शकील इनका इंस्टा आई डी है। एंड आपका फ़ोन नंबर? फ़ोन नंबर 6006595920। ओके, मेरा फ़ोन नंबर। ऑल राइट। और चार्जेस आपके डिपेंड करेंगे, आपको कितना वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराना है, कितने शॉट चाहिए, है ना, उस हिसाब से वेरी करेंगे। वो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच शकील, एंड दिस इज़ द शॉट्स विच ही हैज़ टेकन। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड गुलमर्ग बाउल, जो आपको ऑन द वे साइट सीन्स में रास्ते में पड़ेगा मंदिर जाते समय। ये देखिए, इट्स लाइक अ बाउल। अभी इस बाउल में पूरे फूल लगे हुए हैं। गुलमर्ग मार्केट के एकदम सामने और पास में ही है अपने भोलेनाथ का मंदिर। हर हर महादेव। ये है महादेव का मंदिर गुलमर्ग के एकदम सेंटर पे, फेमस यहाँ का अट्रैक्शन है। यहाँ पे जय जय शिव शंकर वाला जो गाना था ना, उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, महादेव जी के दर्शन करते हैं और आपको वहाँ से गुलमर्ग का नीचे का व्यू भी दिखाते हैं। महारानी टेम्पल, शिव मंदिर, रानी टेम्पल और मोहिनेश्वर शिवालय, कई नामों से इस मंदिर को जाना जाता है। अंदर दर्शन होते हैं भव्य शिवलिंग के, माँ दुर्गा, गणपति, कार्तिकेय जी के साथ भोलेनाथ की प्रतिमाओं के भी दर्शन करने को मिलते हैं। टॉप में होने की वजह से यहाँ से गुलमर्ग के व्यूज भी बहुत प्यारे दिखाई देते हैं। रिटर्न में ऑन द वे हम लोग रुके ड्राई फ्रूट्स के एक शॉप पे भी, जिसका नाम था गुलमर्ग हार्वेस्ट, और इनके पास कश्मीर के फेमस सारे आइटम्स अवेलेबल थे। कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स भी बहुत फेमस हैं, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे अभी एक शॉप में मैंने कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए अपने, जो इनके बेस्ट हैं कश्मीर के क्वालिटी वाइज, और जिनकी जो पैदाइश है वो यहीं पे होती है। तो आपको बताती हूँ मैं इनके बारे में थोड़े में। ये यहाँ का लोकल अखरोट है। हाँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा। जो आप बाहर से खरीदते हो ना, वो इम्पोर्टेड होता है। ये जो है ना, छोटा सा दाना मैंने हाथ में लिया, आप देखा ओमेगा 3 इसमें कितना होता है। ये देखिए आप, ओमेगा 3 इसमें। ये ओमेगा 3 है कि ऑयल है, कैसे समझ आता है? ये ओमेगा 3 होता है इसमें। ये ओमेगा 3 है। में ओमेगा 3 ज़्यादा होता है। ओके जी। और हाँ जी, यहाँ के जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, यहाँ के जो पेड़ होते हैं ना, सार में एक ही बार फसल देते हैं हम। इनमें न्यूट्रिशन इसीलिए ज़्यादा होते हैं। ओके, और इनके प्राइस साल भर सेम ही रहते हैं या कैसे? नहीं, डिफरेंस। जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब डिफरेंट रेट, तब कम ही रेट होती है, तब धीरे 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 अप हो जाती है। ओके, तो अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो इनका चल रहा है मामरा का 1500 पर केजी। फिर पर केजी, हाँ, ये जाएगा 1600 का पर केजी। हाँ, और इसका मैंने टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा है अखरोट। ये 1600 केजी है, ये यहीं का है। और सबसे बढ़िया चीज़ आपको एक बार ये दिखा दीजिए जो मैंने लिया है, पीकन नट्स। इसको हम यहाँ पर शाही अखरोट बोलते हैं। क्या टेस्ट है इसका, आई कांट टेल यू। इट इज़, इसको मैं एक्सप्लेन, एक बटरिश है, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है बटर में डुबा के अखरोट खा रहे हैं। विटामिन B6 सबसे ज़्यादा इसमें होता है। अच्छा, विटामिन B6 सबसे ज़्यादा पीकन नट्स में होता है। ओके, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ऑफ कोर्स ये आइटम ही वैसा है। 2500 पर केजी इसका चार्ज है, राइट? 2000 to 2500। ओके, तो मैंने अपने लिए कुछ 6-7 पीसेस लिए हैं। ये लगभग 50 ग्राम कुछ ये लिया, और ये मिक्स करके सब। हाँ, इनकी ये जो ब्लूबेरीज हैं ये भी यहीं होती हैं। इसके कहाँ मतलब होती है कश्मीर में, पर्टिकुलर जगह? हर जगह आपको मिलेगी, हर छोटे से छोटे गाँव में मिलेगी आपको ये भी मैंने मिक्स करा है इसमें। अच्छा, ये छोटा प्लम है, और इसका प्राइस 600 रुपीज़ पर केजी, हाफ केजी। हाँ, ओके। ये हमारा कश्मीर का गोल्ड, कश्मीर का सैफरान। हाँ जी, ये 100% ऑर्गेनिक सैफरान है, 100%। तो इसकी क्या पहचान रहती है? पहचान, इसके 2-3 टेस्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है रॉब टेस्ट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। दूसरा होता है पानी में। 2 टेस्ट होते हैं इसके, जो बेस्ट, सबसे बेस्ट होते हैं। अगली सुबह हम वापस से निकले श्रीनगर से दूसरी कश्मीर की पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल लोकेशन सोनमर्ग की ओर। तो श्रीनगर से जब आप सोनमर्ग जाते हैं इस टूर पैकेज में, तो आपको रास्ते के सारे व्यू पॉइंट्स दिखाते हुए लेके जाते हैं। अभी मैं पहुंची हूँ वायुल नाम की जगह में। यू कैन सी इतनी ब्यूटीफुल रिवर यहाँ पे बह रही है। रिवर का नाम क्या है? ये सिंध नाला, यही है, सिंध नाला नाम है। यहाँ पे जो एक दूसरी बहुत प्यारी जगह है वो है वायुल ब्रिज। बहुत प्यारा खूबसूरत ब्रिज है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट ऑन द वे टू सोनमर्ग।
सिंध नाला, जिसे वायल रिवर भी बोला जाता है, और इसके नाम पर इस ब्रिज का नाम पड़ गया वायल ब्रिज। आर्च डिजाइन में बना सिंध नाले पर यह पहला ब्रिज है जो कश्मीर की वादियों के बीच खड़ा एक फोटोजेनिक पॉइंट बन जाता है। ओके, तो आप जब कश्मीर के टूर पे हैं तो आपको पता होगा कश्मीर का जो केसर है वो भी बहुत फेमस है। अब यहाँ जगह जगह आपको बहुत सारे केसर बेचने वाले मिल जाएंगे। असली केसर की पहचान कैसे करनी है वो उबैद बताएंगे हमको। असली केसर की पहचान मैम होती है कि केसर जो होता है वो एक साइड से पतला होता है और एक साइड से मोटा, और जब आप उसको चबाओगे वो थोड़ी सी कड़वाहट महसूस करोगे और जो का कलर चेंज होगा, और जो केसर होगा वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। दूसरी बात यह है केसर ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। क्योंकि जो शाम को कोई भी खा सकता है, ज़रूरी नहीं है प्रेग्नेंट वुमेन को। सुबह भी या शाम को डाल को दूध या पानी में डाल के रखोगे 2-3 पीसेस, सुबह ठंडे जब उठोगे नींद से उस टाइम उसको पीना है। ठीक है, तो जैसे दूध में भी डाल के वो कलर नहीं छोड़ेगा? दूध में भी वो कलर छोड़ता है। दूध में ओरिजिनल वाला कलर छोड़ेगा? जी मैम, वो उसमें येलो कलर छोड़ेगा, मगर पत्ती जो सैफरन की होगी वो वैसे की वैसे रहेगी। पत्ती? हाँ, जो सैफरन असल में है। तो मतलब वो गलेगा नहीं, वैसा रहेगा? नहीं, वो गलेगा नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके, और जो डुप्लीकेट होते हैं वो गल जाते हैं? डुप्लीकेट जो होता है वो खाली सैफरन जो को फूल होता है, फूल में 6 पीसेस होते हैं। हाँ। 3 लाल वाले, 3 पीले वाले, और येलो वाले 3। हाँ। जो वो येलो वाले होते हैं वही आप उसमें रंग देते हैं और चीनी में डुबा के वही बोलते हैं असल में वही केसर है। अच्छा। जो मेन केसर निकलता है कश्मीर में वो पूरा निकलता है पांपोलेतपुरा में। अच्छा। जो मेन केसर कश्मीर से निकलता है। ओके। खाली कश्मीर 3 जगह निकलता है, ईरान, इराक और श्रीनगर कश्मीर। ओके। ये 3 जगह केसर निकलता है। ओके। ये कश्मीर केसर की पहचान होती है। अच्छा जी, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके जी, अब पहुंच गए मामर नाम की जगह में। यहाँ से आगे बहुत प्यारी वैली शुरू हो गई है, बड़े बड़े माउंटेन दिखने लग गए हैं ऊपर साइड के। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप जब कश्मीर आते हो कभी कभी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढने में दिक्कत होती है, बट हैं काफ़ी सारे। अगर आप ड्राइवर को बोलेंगे स्पेसिफिकली कि प्योर वेज रेस्टोरेंट चाहिए तो वो आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। वेलकम टू सोनमर्ग टनल। सोनमर्ग एंटर होने से पहले ही आपको दूर से दिखाई देने लगता है ये सोनमर्ग टनल, जिसे ज़ी-मूर्त टनल भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टनल है श्रीनगर से लेह हाईवे का। वेदर कंडीशंस की वजह से पहले सोनमर्ग के रास्ते बंद हो जाते थे। इस टनल के बन जाने के बाद ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी मिल गई है NH1 हाईवे के इस रूट में, और टनल से बाहर निकलते ही आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो, सोनमर्ग की खूबसूरत वादियों में। ओके जी, तो सबसे पहले करते हैं थाजीवास ग्लेशियर। उसके लिए आपको सोनमर्ग से घोड़े मिल जाएंगे। अलग अलग सीज़न में घोड़ों का अलग अलग प्राइस रहता है। अभी इस सीज़न में आपको 1500 अराउंड आना जाना हो जाएगा। 3 किलोमीटर लगभग वन वे है सोनमर्ग से थाजीवास ग्लेशियर। मैं तो पैदल ट्रैक कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ ट्रैकर, फटाफट भागा दौड़ी हो जाती है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप यहाँ से घोड़ा करिए, आराम से सोनमर्ग की वादियों को घोड़े में बैठ के एंजॉय करिए, और आपका टाइम भी बचेगा थाजीवास आने जाने का। ओके, तो अगर आप पैदल ट्रैक करोगे ना, या तो ये नॉर्मल घोड़ों वाला रास्ता लो सीधा सीधा, और अगर आप एक अच्छे ट्रैकर हैं तो आप पगडंडी वाला कोई भी शॉर्टकट ले सकते हैं। उससे आपका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग कम हो जाएगा थाजीवास पहुंचने का। ओके, तो अभी इस चढ़ाई से ऊपर आके पूरा नीचे सोनमर्ग व्यू पॉइंट आया है, जहाँ पे बजरंगी भाईजान जो मूवी थी उसकी शूटिंग हुई है। क्या सुंदर लग रही है यार जगह, देखो ना। कश्मीर की बारिशें हैवी नहीं बल्कि बहुत लाइट, एकदम हल्की सी होती हैं, जिसमें आप आराम से घूमने के मज़े ले सकते हैं, और इसीलिए कई सारे टूरिस्ट इस सीज़न में भी आपको यहाँ एंजॉय करते हुए मिल जाएंगे। ओके, तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट आपको रास्ते में देखेंगे थाजीवास जाते समय, जहाँ पे कई सारी मूवीज़ की अभी भी शूटिंग होती है, बिकॉज कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। थाजीवास ग्लेशियर का ये ट्रैक सोनमर्ग से लेकर थाजीवास पहुंचने तक अपनी खूबसूरती को बरकरार रखता है। देखो, बारिश का मौसम है, लेकिन बरसात के अपने अलग मजे हैं। बारिश इतनी तेज़ नहीं है, मुझे तो कैमरे की वजह से अम्ब्रेला लेनी पड़ रही है, वरना आप बिना अम्ब्रेला के भी घूम सकते हो। एंड अभी भी टूरिस्ट हैं ऐसी, सो बारिश के मौसम के भी आप कश्मीर के टूर बना सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पे अलग खूबसूरत लगता है ये। और फिर आता है वो पॉइंट जहां सामने गार्ड की तरह खड़ा हुआ
जिसमें अभी भी कुछ बर्फ बाकी थी। बड़ा सा दिखाई देता है थाजीवास ग्लेशियर। और उसके जस्ट नीचे इस ट्रैक का एंड पॉइंट भी। टूरिस्ट यहाँ पर नदी के किनारे अपनी कॉफ़ी, टी, खाना पीना एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग रील्स बनाने वाले और फोटोग्राफर्स भी मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू आर अ रेन पर्सन लाइक मी, तो फिर इससे बेहतर जगह और क्या ही मिलेगी। I must say thank you to my tour operator, Tour Pickers Company, जिन्होंने मेरे इस कश्मीर का पूरा ट्रिप ऐसे प्लान किया था कि मैं इसका हर एक मोमेंट एंजॉय कर पाई। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी अपना कश्मीर का टूर पिकर्स के साथ ही बुक कराएं, ताकि आप भी मेरी तरह अपनी पूरी कश्मीर की ट्रिप एक मेमोरेबल ट्रिप बना पाएं और इसे पूरी तरह एंजॉय कर पाएं। और जो ये रील आप अभी देख रहे हैं, इस टाइप की रील आपकी वहाँ पे कौन शूट कर सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या होगा, वो सारी डिटेल्स भी मैं आगे आपको इस वीडियो में दूंगी। ओके जी, लगभग 1:30 बज गया है और सोनमर्ग उतर आई हूँ मैं। कुछ खा लेती हूँ, भूख लग गई है। यहाँ पे लिया है मस्त छोले, आप छोले भटूरे भी ले सकते हैं। मैंने लिया है छोले जो दही के साथ डिप होके आए हैं। देन समोसा लिया एक, और ये चटनी है। ये मूली है क्या? मूली और प्याज। मूली और प्याज को इन्होंने दही में मिक्स किया। और चाय कॉफ़ी भी है यहाँ पे। जो मैंने अभी आपको रील्स दिखाई थी, वीडियोस ऊपर थाजीवास के रास्ते में, वो इन लोगों ने निकाली है, यासिर और मैं सर, नाम बार बार भूल जा रही हूँ। तो अगर आप लोग को भी रील बनानी है, इन लोग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर बताएंगे आप लोग अपना? बताओ। 9541 255364। ओके, ठीक है। अब मिलते हैं कश्मीर की नेक्स्ट सबसे प्यारी डेस्टिनेशन और मेरी भी सबसे फेवरेट लोकेशन के वीडियो में।